हेलो प्यारे विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में आज हम पढ़ेंगे राज्य सचिवालय के कार्य। राज्य सचिवालय का मुख्य कार्य मंत्री परिषद को नीति निर्माण में सहायता देना है। नीति निर्माण हेतु आवश्यक सूचना, सामग्री और आंकड़े एकत्रित करके सचिवालय द्वारा सार रूप में मंत्री परिषद के सम्मुख रखे जाते हैं। सचिवालय द्वारा राज्य प्रशासन का पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन भी किया जाता है। राज्य सचिवालय सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्यक्रमों की क्रियान्विति की देखरेख करता है। इसके अलावा विस्तार से हम निम्न कार्य गिना सकते हैं। सबसे पहला कार्य है नीति निर्माण। राज्य सचिवालय का प्रमुख कार्य मंत्री को नीति निर्माण में सहायता देना है। निर्वाचन के समय मंत्री अनेक वादे और चुनावी घोषणा करता है। चुनावी वादों और घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए उसे चुनाव में समर्थन देती है जनता। चुनावी वादों और घोषणाओं को पूरा करने के लिए मंत्री को कुछ नीतियां बनानी होती हैं। राज्य प्रशासन को कुशलता से चलाने और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनेक नीतियां बनानी होती हैं। इन नीतियों के निर्माण हेतु राज्य सचिवालय संबंधित मंत्री को आवश्यक आंकड़े, सूचना और सामग्री प्रस्तुत करता है। इन्हीं सूचनाओं और सचिवालय के द्वारा प्रस्तुत परामर्श के आधार पर मंत्री नीतियों को अंतिम रूप देता है। दूसरा कार्य समन्वयात्मक कार्य। राज्य प्रशासन में सचिवालय में विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं। विभागों में अलग अलग काम किए जाते हैं, इसलिए इन विभागों में आपसी सहयोग, समन्वय होना बहुत ज़रूरी है प्रशासन को चलाने के लिए। इसलिए राज्य प्रशासन विभिन्न विभागों और अभिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित करने में सचिवालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य मुख्यमंत्री एवं मुख्य समन्वयकर्ता के रूप में मुख्य सचिव समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करता है और मुख्य सचिव प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को भेजे जाने वाले सभी कागजात मुख्य सचिव के माध्यम से ही जाते हैं। इसी प्रकार सभी प्रशासनिक निर्णय मंत्रिमंडल में मुख्य सचिव की उपस्थिति में लिए जाते हैं। सचिवालय और राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करना मुख्य सचिव का प्रमुख दायित्व है। लगभग सभी महत्वपूर्ण नीतियों, वित्तीय मामले, कार्मिक प्रशासन के अनेक मसले बिना मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के स्वीकृति के तय नहीं किए जा सकते। मुख्य सचिव स्वयं ही मंत्रिमंडल सचिव है और अंतर्विभागीय अनेक समितियों का अध्यक्ष भी है। उसकी इन स्थितियों से अनेक विषयों में स्वतः समन्वय स्थापित हो जाता है। समय समय पर अधिकारियों की बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जो भी समन्वय को आसान बनाते हैं। बजट की प्रक्रिया, लेखांकन, प्रशासन में काम लिए जाने वाले तरीके, परफॉर्मा निर्धारित करना समन्वय को सुगम बनाता है। समय समय पर नियोजित निरीक्षण और विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतिवेदन में प्रशासन में दोहरावपन, आपसी टकराव आदि को पूर्णतः समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम अवश्य किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है सचिवालय सहायता। राज्य सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय का तो निर्माण ही सचिवीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हुआ है। ये सभी मंत्रियों को उनके नीति निर्माण, उनके क्रियान्वयन, बजट बनाने, विधान संबंधी मामलों आदि में वित्तीय सहायता, सचिवीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं। विचाराधीन प्रत्येक विषय से संबंधित आंकड़े व सूचना के साथ अपनी ओर से उपयुक्त निर्णय हेतु आवश्यक परामर्श भी देते हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यसूची तैयार करना, बैठक का नोटिस कार्यसूची को प्रेषित करना, बैठक के दौरान सभी विचाराधीन मामलों पर सूचना व सामग्री उपलब्ध कराना, विषय पर निर्णय लेने में सहायता हेतु संविधान, विभिन्न अधिनियमों, कानूनों की जानकारी देना, निर्णय लिए जाने के पश्चात सब संबंधितों को अवगत कराना, निर्णय को क्रियान्वित की देखरेख, उनका निष्पक्ष मूल्यांकन, निर्णय में आवश्यक संशोधन आदि का दायित्व सचिवालय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासकीय नेतृत्व प्रदान करना। मुख्य सचिव तथा सभी शासन सचिव अपने अधीन विभागों को ही नहीं वरन संपूर्ण राज्य प्रशासन को प्रशासकीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। संपूर्ण राज्य प्रशासन की क्षमता इसी बात पर निर्भर है कि मुख्य सचिव और सभी शासन सचिवों की प्रशासकीय दक्षता, कुशलता, नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता कितनी है। सचिवालय की कुशलता पर ही राज्य प्रशासन की कुशलता निर्भर है। अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशासनिक कठिनाई होती है। जो भी कठिनाई होती है तो ये लोग दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मुख्य सचिव से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विधायी कार्य। सरकार द्वारा विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले सारे विधेयक यहीं तैयार किए जाते हैं। ये विधानमंडल के अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने, सत्र का समापन करने और विधानसभा को भंग करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है। विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वही तैयार करते हैं। राज्यपाल द्वारा समय समय पर विधानमंडल को दिए जाने वाले अभिभाषण सचिवालय तैयार करता है। विधानमंडल के अनेक समितियों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित अभिकरणों और विभागों को अवगत कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक नियोजन संबंधी कार्य है। देश में आर्थिक नियोजन को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाना योजना आयोग का काम है। सचिवालय राज्य में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय साधनों का आकलन करके योजनाबद्ध विकास की दृष्टि से योजना की प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। योजना आयोग से राज्य की योजना स्वीकृत करवाने, योजना के सफल क्रियान्वयन, समय समय पर इसका मूल्यांकन करना, जरूरत पड़ने पर योजना में संशोधन के क्षेत्र में सचिवालय की अहम भूमिका है। नेक्स्ट पॉइंट वित्तीय एवं बजट संबंधी कार्य है। राज्य प्रशासन में वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने इसके लिए सचिवालय निरंतर प्रयास करता रहता है। वित्तीय प्रशासन में वित्त विभाग की केंद्रीय भूमिका है। ये विभाग अन्य विभागों के सहयोग द्वारा राज्य का बजट बनाकर स्वीकृति हेतु विधानमंडल के सम्मुख रखता है। विधानमंडल में बजट पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संबंधित विभाग तैयार करवाता है। बजट के सफल क्रियान्वयन के लिए वित्त विभाग प्रयोजक की भूमिका निभाता है और सभी कार्यालयों से संपर्क बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्मिक प्रशासन एवं प्रशासन सुधार। राज्य में लोक सेवा की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा दशाएं, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के विषय में यदि नीति निर्धारण की जाती है और नियम बनाए जाते हैं तो ये सचिवालय का ही मुख्य कार्य है। उन नीतियों और नियमों को बहुत हद तक क्रियान्वित भी इसी के द्वारा किया जाता है। बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन अपने को ढालता रहे, इसके लिए कार्मिक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार विभाग निरंतर सक्रिय रहता है। इस संगठन का संगठन एवं विधि प्रकोष्ठ विभिन्न विभागों की जांच करके उसमें सुधार हेतु सुझाव देता रहता है। जरूरत पड़ने पर प्रशासन सुधार समितियां गठित करके इस क्षेत्र में सचिवालय आवश्यक कदम उठाता है।
और अंत में विविध कार्य केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, संस्थाओं से तथा अन्य राज्य से संपर्क और संचार का कार्य सचिवालय के माध्यम से किया जाता है। सचिवालय राज्य की सांख्यिकी नीति निर्धारण और क्रियान्वित करता है। विभिन्न सांख्यिकी संस्थाओं के मध्य समन्वय बनाए रखता है तथा मंत्रियों और विभागों के मध्य उभरे विवादों को निपटाता है। सचिवालय उन सभी मामलों से भी संबंध रखता है जिन्हें राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के सम्मुख रखना चाहते हैं। धन्यवाद।